हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत मेरी आज के वीडियो में। और आज ना मैं आप लोगों से सिर्फ बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो इस दौरान मैं बना ही नहीं पा रही, क्योंकि मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी किसी काम का। और आजकल ना बिल्कुल भी दिमाग काम नहीं कर रहा, ना ही मन लग रहा है घर में, क्योंकि परेशानियाँ इतनी हो गई हैं कि बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है घर में। यहाँ पे तो है ही परेशानियाँ, उससे हमारा बिल्कुल भी मन नहीं लगता। ठीक है, और आज हमें जाना भी था शादी में, लेकिन वहाँ पे भी कोई भी नहीं गया, घर में से कोई भी नहीं गया, क्योंकि किसी का भी मन नहीं किया वहाँ जाने के लिए। फैमिली शादी थी, वहाँ जाना ज़रूरी भी था, भांजे की शादी थी। तो सब कुछ तैयार कर दिया था मैंने, इनके कपड़ों प्रेस कर दिए थे, आर्यन भी तैयार हो गया था। और मेरा तो बिल्कुल भी मन था ही नहीं, लेकिन था कि ये चले जाएंगे, आर्यन चला जाएगा। लेकिन किसी का भी एंड मौके पे तैयार होने गए तो किसी का भी मन नहीं किया, क्योंकि ये अकेले गए नहीं, आर्यन को भी मन नहीं था इतना जाने का। नहीं तो वो जिद करता तो ज़रूर जाते, उसका भी मन नहीं था। तैयार हो तो गया था, लेकिन उसका भी जाने का मन नहीं था। नहीं तो वो ना, कोई भी शादी हो चाहे पार्टी हो, कैसी भी हो दावत, वो छोड़ता नहीं है। लेकिन उसका भी मन नहीं है कहीं जाने का, ठीक है, ऐसी जगह पे। तो क्योंकि घर का माहौल बहुत बिगड़ा हुआ है हमारे, बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। और आज सुबह से ना बहुत ज़्यादा दिमाग परेशान है। बैठी हूँ, सब काम कर रही हूँ धीरे धीरे, लेकिन वही रह रह के दिमाग ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है। तो सोचा क्यों ना मैं आप लोगों से बातें कर लेती हूँ, और जो मेरे मन में चल रहा है, मतलब परेशानियों को लेकर, मैं किससे कहूँ। मैंने सोचा आप लोगों से ही शेयर कर लेती हूँ, आप लोगों से ही बातें कर लेती हूँ कुछ, कि बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं आज। हुआ ये है कि हाँ, की परेशानियाँ तो है ही। कल मम्मी के पास मामा के घर से फ़ोन आया था मेरे, तो वहाँ पे नानी जी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है। तो मम्मी को तो, मम्मी की तो हालत ख़राब रहती ही रहती है, हमेशा तबीयत ख़राब रहती है, उनको सफ़र नहीं कर सकती हैं। तो उन्हें सुन के ना, मतलब ज़्यादा घबरा गई कि मम्मी की ज़्यादा तबीयत ख़राब है, और है भी तो इतनी दूर कि 24 घंटे लगेंगे हमें वहाँ पे जाने के लिए। तो नानी का फ़ोन आया था, मतलब किया फ़ोन मैंने भी। तो नानी कह रही थी कि आ जाओ सोनू, मिलने का मन कर रहा है, एक बार मिल तो जाओ। पता नहीं कब मिलना होगा कब नहीं, क्योंकि जब से शादी हुई है तब से मैं मिली ही नहीं हूँ, गाँव में कभी गई नहीं मैं। ठीक है, तो वहाँ उधर से भी थोड़ा बहुत दिमाग परेशान है मेरा। ठीक है, कि सब मिलने के लिए परेशान होते हैं, और इतनी दूर हूँ मैं कि मैं जा ही नहीं पाऊँगी, और ख़ास तौर के अकेले, क्योंकि मम्मी जा ही नहीं पाएंगी, क्योंकि उनकी इतनी तबीयत ख़राब है ना। बस इतना ही सुन के कि नानी की ज़्यादा तबीयत ख़राब है, वो इतनी घबरा गई कि वो मेरे पास आई भागी भागी कि सोनू, नानी की तबीयत ख़राब है, हमें चलना है, मिलने चलो, मिलना है तो नानी से चलो। मतलब घबराती हुई आई। और मतलब यहाँ पे मैंने शांति से बात की, एकदम से ऐसे कैसे जा सकते हैं, मेरे पास भी 2 बच्चे हैं, और यहाँ घर की आप लोगों की स्थिति पता है ही कि क्या चल रहा है अभी। घर में किसी का भी मन नहीं लगता, ख़ास तौर की मम्मी जी का बिल्कुल भी मन नहीं लगता है ना। तो मैं ऐसी हालात में कैसे छोड़ के जा सकती हूँ फैमिली को। और रही बात, मैं अभी फ़ोन करके नानी से बात करती हूँ, देखती हूँ कि कैसी तबीयत है उनकी। बात की, थोड़ी बहुत बात करी उन्होंने। तो मैंने मम्मी को समझाया कि अभी नानी की थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब है, दवाई इलाज चलेगा, ठीक हो जाएंगी, तुम घबराओ मत ना, क्योंकि इस चीज़ से तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो उनका भी मन नहीं लग रहा था, कभी यहाँ आती हैं, कभी घर पे जाती हैं, कभी कहीं जाती हैं, मतलब उनका मन लगता ही नहीं है, परेशान रहती हैं। आई और यही बातें समझाई वगैरह, पापा ने भी समझाया कि एकदम से ऐसे कैसे जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती है, वो गाड़ी में सफ़र कर ही नहीं सकती बिल्कुल भी, और वो अकेले जाने के लिए तैयार थी। वहाँ की भी, घर की भी स्थिति थोड़ी बिगड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है, क्योंकि मम्मी की आंखों का ऑपरेशन होना था, और वो ऑपरेशन के लिए गए, सारी जांचें हो गई, और जांच में ब्लड टेस्ट भी हुआ, शुगर टेस्ट हुआ, तो उसमें भी उनका शुगर बढ़ा हुआ आया। तो ऑपरेशन के लिए डॉक्टरों ने अभी मना कर दिया है। उनको आँखों से नहीं दिखता है, सबसे बड़ी बात तो ये है, बहुत कम दिखता है, चश्मे से भी नहीं दिखता है। तो उन्हें मतलब इस तरह कैसे भेज दें अकेले, वो भी सफ़र में। और फिर मतलब यही सारी चीज़ें ना, मम्मी समझाया, पापा ने भी समझाया, मैंने भी समझाया, पर ये सारी बातें सोचती सोचती ना मम्मी एकदम से पता नहीं क्या हो मेरे पास से गई
कहने लगी सोनू मैं जा रही हूँ घर पे, देखते हैं क्या करना है क्या नहीं, मैं तो जाऊँगी, ठीक है। मैंने कहा चलो ठीक है, देखो क्या बात होती है, जाओ पापा से बात करो, उसके बाद बात बताना मुझे। और मैं बना रही थी खाना, तो मम्मी निकल के चली गई और गई घर के आगे थोड़ी दूर गई थी, इतने उन्हें वहीं पे मतलब उन्हें चक्कर आ गया और गिर गई थी, वो बेहोश हो गई थी। जबाड़ी भींचना कहते हैं उसे, जो दांत बैठ जाता है, जकड़ जाता है, वो हो गया था, मतलब दौरा टाइप पड़ रहा था उन्हें। तो वो चीज़ मतलब किसी को पता नहीं थी, बस एक आंटी थी उधर से काम करके आ रही थी, उन्होंने मतलब मम्मी को अक्सर इधर आते जाते देखा है, मुझे भी जानती थी, तो उन्होंने देखा तो उन्होंने पहचान लिया। फिर वो फटाफट से आई, आर्यन को बुलाया कि जाओ अपनी मम्मी को बुला के लेकर आओ, कह दो नानी गिरी हुई है। मुझे फिर भी समझ में नहीं आया, क्योंकि मुझे भी टेंशन बहुत ज़्यादा थी कि किस तरह से क्या करें, क्या फ़ैसला करें क्या नहीं करें। मैं भी टेंशन में थी, आर्यन ने बताया पर मैं उसकी बात सुन नहीं पाई। लेकिन दोबारा जब आर्यन ने कहा ना मम्मी सुन रही हो, नानी गिर गई हैं चक्कर खा के, जाकर देखो एक आंटी बुला रही हैं, तब मैं भागी भागी गई, देखा तो मम्मी गिरी हुई है बुरी तरह से नीचे और बेहोश है, बिल्कुल भी होश में नहीं है, जबाड़ी भींच रही है ना। और उनको ना मतलब इस तरह से नाक दबाकर उनको मतलब रह रह के सांस आ रहा था, दौरा टाइप पड़ रहा था। वहाँ पे बहुत लोग मतलब सबने पानी ला कर दिया, उन्हें पानी पिलाया, थोड़ी थोड़ी देर पे होश में आ रही थी लेकिन तुरंत बेहोश हो जा रही थी। तो ऐसी तबीयत ना उनकी ऐसी तबीयत ख़राब जब होती थी पहले, लेकिन काफ़ी टाइम बाद अब फिर होने लगा है। तो इसी चीज़ की टेंशन मुझे भी हो गई है कि पहले वाली बीमारी फिर हो रही है मम्मी को, कहीं भी बेहोश हो जाती हैं इस तरह से। और टेंशन भी है, कुछ घर में कुछ यहाँ, और कुछ नानी को सुनकर उनकी तबीयत को लेकर ज़्यादा परेशान हो गई थी। इस वजह से मम्मी भी बीमार पड़ गई हैं। और फिर वहाँ से हम लोग कैसे भी कैसे करके फिर भागी भागी गई मैं, मम्मी को आवाज़ दिया, वहीं घर के पास ही गिरी थी, आवाज़ दिया पापा को, मनीषा को, सबको घर से बुलाया। और मैं इतनी घबराहट में भगी ना, फ़ोन भी लेकर नहीं गई, ऐसी भग गई थी। और फिर उसके बाद पापा आए, पापा मनीषा मैं मम्मी को कैसे भी अपने कंधे पे लेकर आए और सुलाया, डॉक्टर बुलाया, पानी वगैरह चीनी वगैरह का घोल वगैरह दिया, तब जाके थोड़ी थोड़ी होश में आने लगी। फिर भी होश हो जा रही थी, लेकिन फिर डॉक्टर ने कहा इन्हें इंजेक्शन लगा देते हैं, तो डॉक्टर ने उन्हें इंजेक्शन लगाया, दवाई लिखी, तब जाके आधे घंटे बाद मतलब आराम से पूरी तरह से होश में आई। फिर उनको खाना वाना खिला के दवाई वगैरह दी, तो थोड़ा बहुत आराम है। लेकिन पता है टेंशन हो गई है कि ये बीमारी इनको फिर से होने लगी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। होमवर्क कंप्लीट हो गया? बस हिंदी का रह रहा है, चलो फटाफट से कर लो। आप लोगों से बातचीत करते समय उस टाइम परी उठ गई थी और अभी मैंने परी को सुला दिया, दूध पिला के सो गई है। और यहाँ कर रहा है आर्यन होमवर्क, क्योंकि इसको जाना था पार्क। मैंने कह दिया था चलो ठीक है देखती हूँ, ले चलूँगी, लेकिन मौसम ख़राब होने के कारण मैं लेकर नहीं गई, क्योंकि आंधी बहुत तेज़ आ गई थी और ऐसे में बच्चों को बाहर ले जाना घर से अच्छा नहीं है, सही नहीं है। तो मैंने सोचा यहाँ पे घर पे ना टाइल्स के नीचे मतलब वो दरार सी आ रही थी, जैसे फर्श बैठ जाता है, तो उसमें से ना कान खजूरे निकलते हैं और परी घूमती रहती है। तो इसी वजह से मैंने सोचा क्यों ना जो इसमें गैप आए हुए हैं, दरारें हैं, तो उसमें मैं ये वाइट सीमेंट है उसे मैं भर देती हूँ, जिससे कि जो कीड़े मकोड़े, गर्मी आ गई, कीड़े मकोड़े नए नए तरीके के निकलते रहते हैं। और परी का कुछ नहीं भरोसा, किस चीज़ को उठाने की कोशिश करे वो काट लें। तो पहले आर्यन के लिए करना पड़ता था, अब परी के लिए करना पड़ रहा है।